दोस्तों, आखिरकार हमास और इजराइल के बीच चल रहा 2 साल से छिड़ा हुआ युद्ध, छिड़ी हुई जंग कहा तो ये जा रहा है कि समाप्त हो जाएगी। पीस डील पर दोनों तरफ से पहले चरण, फर्स्ट फेज की जो पीस डील है, या यूं कहें कि फर्स्ट फेज का जो एक तरीके से सीज फायर है, उस पर सहमति बन गई और हस्ताक्षर हो गए हैं। लेकिन क्या सच में गजा में शांति हो जाएगी? क्या सच में इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? क्या ये सवाल इसलिए मौजूद हो चले हैं क्योंकि इस पीस डील के एक घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ है गजा में जिसके बाद इस पूरी पीस डील पर सवाल खड़े होने लग रहे हैं। हालांकि इस पर कोई बड़ा ऑफिशियल कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और कुछ अरब मुल्क मिलकर के कैसे फलस्तीन को धोखा दे रहे हैं, किस तरीके से हमास को सिर्फ और सिर्फ डिसआर्म करने के चक्कर में ये सारा का सारा खेल और प्रपंच रचा गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शुरू से आखिरी तक ये सारी खबरें आपको बताऊंगा। उसमें कतर का क्या रोल है, टर्की का क्या रोल है, और सबसे बड़ा रोल जो अमेरिका का है वो क्या रोल है, और उनके बयान से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सारा गेम क्यों चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो पोल खोलती है इजराइल की, वो पोल खोलती है इस पीस डील की, और वो पोल खोलती है डोनाल्ड ट्रंप की। 1 घंटा नहीं हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने के लेकर के, 1 घंटा नहीं हुआ था और इजराइल में ये शुरू हो गया था। देखिए जरा तस्वीरें, देखिए ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं फलस्तीन पर, गजा पर इजराइल द्वारा की जाने वाली एयर स्ट्राइक की तस्वीरें। ये देखिए वॉर प्लेन ऊपर से गुजरा और गजा में बॉम्बिंग कर रहा है। डिफाइंग द सीज फायर एग्रीमेंट दैट ऑफिशियली अनाउंस्ड। जब सीज फायर ऑफिशियली दोनों तरफ से अनाउंस हो गया उसके बाद इजराइल ने ये किया है। कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से वहां पर एयर स्ट्राइक के जरिए बॉम्ब डाले गए और बताया यह गया कि तमाम सारे लोग उसमें मारे गए हैं। गजा के जो लोग हैं तमाम सारे लोग उसमें उनकी मौत हुई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता, और अच्छा ये तस्वीर ऐसा भी नहीं है कि कोई पुरानी तस्वीर है, ये ताज़ा तस्वीर है और बड़े रेपुटेड न्यूज़ नेटवर्क के जरिए तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की ये तस्वीरें हैं जो उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमले की दूसरी तस्वीर। ये सारे हमले गजा में पीस डील साइन होने के बाद हो रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं किस तरीके से बम बरसा रहा है इजराइल। ये पीस डील होने के बाद की तस्वीरें हैं। गजा नोटिफिकेशन जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ से ये वीडियो आया। देखिए वॉर प्लेन देखिए और बम गिराए जा रहे हैं और धमाके हो रहे हैं। लगातार गजा में लोगों को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन दुनिया को ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता करा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज लेने के लिए किस हद तक गिर सकता है, आप सिर्फ इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। गजा नोटिफिकेशन लिखता है कि इजरायली वार प्लेन कंटिन्यू बॉम्बिंग गजा, डिफाइंग द सीज फायर एग्रीमेंट दैट ऑफिशियल अनाउंस्ड। बताया गया जबकि सीज फायर ऑफिशियली अनाउंस हो गया है उसके बावजूद इजराइल किस तरीके से गजा में बॉम्बिंग कर रहा है। एक और तस्वीर ऐसी दिखाता हूं आईडीएफ से जुड़ी है। देखिए ये आग की लपटों को आप देख रहे होंगे। ये कारनामा, ये कांड सीज फायर के बाद आईडीएफ ने किया है। पीस मॉनिटर ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है और लिखा है कि आईडीएफ फोर्स सेट फायर टू द इक्विपमेंट इन आउटपोस्ट, दे विड्रॉ फ्रॉम द साउदर्न गजा। साफ तौर पर बताया उन्होंने किस तरीके से वहां पर आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। पूरा का पूरा जो वहां पर जो स्ट्रक्चर था उसको आग के हवाले कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, टाइम्स ऑफ गजा की तस्वीर है। ये देखिए, ये पीस डील साइन होने के बाद की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर बॉम्बिंग हो रही है और अफरा तफरी का माहौल है। देखिए जरा, इसमें बताया गया कि इजरायली टैंक्स स्टेशन अलोंग द अल रशीद स्ट्रीट फायर्ड शेल्स डायरेक्टली टुवर्ड द सिविलियन वेटिंग टू रिटर्न टू देयर होम्स इन गजा सिटी। जब सैकड़ों लोग सीज फायर के बाद गजा सिटी में लौटने के लिए तैयार थे, उसी समय
उसी समय इजरायली टैंक के जरिए सीधा उन पर फायर झोंका गया, सीधा उन पर गोलीबारी की गई और उसमें तमाम सारे लोग बताया गया है उनकी मौत हुई है। इसको लेकर के एक ट्विटर हैंडल है यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स का करके, उन्होंने लिखा है कि सीज फायर इन इजराइल्स डिक्शनरी, यू सीज आई फायर। साफ तौर पर ये इसमें बताने की कोशिश की गई कि जो सीज फायर है वो सिर्फ मजाक है, डिक्शनरी तक सीमित है। और ये बताया गया कि कैसे ये जो सीज फायर है उसमें सीज कौन होगा और फायर कौन करेगा। साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की गई कि गजा सीज है और इजराइल लगातार फायर कर रहा है। कम से कम ये वीडियो देख करके बताया गया। आगे बताया गया कि जस्ट आवर्स आफ्टर अ डील एज अ जनवरी, Israel shoot at Palestinians waiting to return home. Before any next step, member state must ensure that Israel honors the ceasefire. ये बताया गया कि जब जनवरी में ये सीज फायर हुआ था, ये उस समय की तस्वीरें हैं। ये बताया गया कि आप देखिए कि किस तरीके से सीज फायर हो गया था और उसके तुरंत बाद किस तरीके से इजराइल ने वहाँ पर फायरिंग करनी शुरू की थी। और अब एक बार फिर से जब सीज फायर है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये समझा जाना चाहिए यू सीज आई फायर। इजराइल वही कर रहा है दोस्तों तस्वीरों में। और इस बात को और ज्यादा गहराई से अगर समझना है तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मैं आपको भी सुनवाऊंगा, जिस बयान में गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मैं आपको हिंदी में एक बार बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में ये कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता दरअसल इजरायली बंधकों को छुड़ाने की है। बाकी एक लफ्ज एक शब्द किसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बोला। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है डोनाल्ड ट्रंप कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है, वो इजरायली एजेंट है, ये दुनिया जानती है और ये भी हर कोई जानता है और हमास को भी ये शायद पता होगा कि ये सीज फायर किसी भी कीमत पर सक्सेस होने वाला है नहीं, क्योंकि पिछले अनुभव यही कहते हैं गजा और इजराइल के बीच में सीज फायर को लेकर के। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। Ahead, what guarantees Hamas disarms and that Israel doesn't resume bombing once the hostages are released? The first thing we're doing is getting our hostages back, okay? And that's what people wanted more than anything else. They wanted these hostages back that have lived in hell like nobody has ever even dreamt possible. And after that, we'll see. But they've agreed to things, and I think it's going to move along pretty well. इसी पर मधुरेंद्र कुमार ने यह वीडियो ट्वीट किया और लिखा, ट्रंप से जब पूछा गया कि इजराइल दोबारा गजा पर बमबारी नहीं करेगा तो उन्होंने कहा पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो अपने बंधकों को वापस लाना है, उसके बाद देखेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ बातों पर सहमति जताई, मुझे लगता है कि सब ठीक आगे बढ़ेगा। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी जो प्राथमिकता है वो बंधकों को वापस लाने की है और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। बहुत सीधा सीधा मतलब है कि हमास ने अपनी गर्दन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के हाथों में देने की तैयारी कर ली है अगर ये पीस डील होती है तो। ऐसा तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक, तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसी को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया, जिसमें नेतन्याहू ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें कहा कि हमने अपने युद्ध के उद्देश्यों को हासिल कर लिया है और लड़ाई भी लड़ी और अब हम उसे पाने के करीब हैं, ये भी बताया जा रहा है। मतलब कुछ भी गजा को लेकर के कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया, फ़लस्तीन को लेकर के कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। सारा यही समझ में आ रहा है कि हमास को उन्होंने अलग थलग कर दिया है और हमास को अलग थलग करने का ही उनका एकमात्र मकसद था। लेकिन जो लोग मिडिल ईस्ट के जानने वाले हैं, जो लोग जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि हमास सिर्फ एक फोर्स नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है और उसको अलग थलग करना सिर्फ एक तरीके से एक ऐसा बयान देना बताता है जिससे आप ये कह लीजिए कि आप किसी एक गिरोह को समाप्त कर सकते हैं, आइडियोलॉजी नहीं समाप्त कर सकते। कमोबेश उसी स्थिति में, उसी पर्सपेक्टिव में बात करता हुआ बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा एक बार इस बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सुनिए जरा। We're at a momentous development in the last 2 years. We fought during these 2 years to achieve our war aims, and a central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. They worked tirelessly with Ron and his team, our team. And that and the courage of our soldiers who entered Gaza and the combined military
and diplomatic pressure that isolated Hamas, I think, has brought us to this point. तो दोस्तों इस तरीके से ये बात नेतन्याहू ने की। हमास ने की तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान आया है और उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि किन किन मामलों पर उसने जो है अपनी शर्तें रखी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हमास की तरफ से कहा गया है, कौन कौन सी वो शर्तें हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, जरा देखिए उसमें क्या बताया गया। अ परमानेंट सीज फायर ऑफ विड्रॉल इजराइल फ्रॉम द गजा। हमास जो बता रहा है, हमास कह रहा है कि गजा से परमानेंटली इजराइल जाएगा। ओपनिंग द रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खोली जाएगी तत्काल प्रभाव से तुरंत, ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। और प्रिजनर्स एक्सचेंज का काम होगा, जिसमें जो इजरायली बंधक हैं वो जाएंगे और उधर से जो लगभग 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी प्रिजनर्स हैं, 250 से ज़्यादा ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको डेथ का सज़ा मिली है और 1700 से ज़्यादा और बच्चे और महिलाएं हैं, उनको छोड़ा जाएगा। इस पर सहमति बनी है। और तीसरा, गारंटी फ्रॉम द मीडिएटर एंड द यूएस कंफर्मिंग द वॉर इज परमानेंट एंड। और इस बात की गारंटी पर भी दस्तखत किए गए हैं कि यह वॉर अब परमानेंटली जो है एंड हो गया है, खत्म हो गया, इसकी भी गारंटी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हमास ने जो साइन किया है वो बताया गया है। हमास के जो लीडर हैं खलील अल हैया, उन्होंने ये बयान दिया है जो मैंने आपको ट्वीट के जरिए हिंदी में बताया है। दोस्तों उधर कतर, जिस पर इजराइल ने हमला किया, कतर जो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज ए स्टेट, वो इजराइल के मंत्रियों से हाथ मिलाता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल इस डील के पीछे किस तरीके से अरब कंट्रीज भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मामला सुलझे, फ़लस्तीन का विवाद सुलझे। और शायद यही वजह है कि इजराइल के साथ में मिल करके हमास को डिसआर्म करने को लेकर के ये सारा का सारा गेम खेला गया है। और उसके बाद जो संभावनाएं हैं वो तो ऑलरेडी बनी ही हुई हैं। क्या कुछ आप तस्वीरें देखें जरा। ये कतर के प्रधानमंत्री हैं अल थानी और ये हाथ मिला रहे हैं किससे? ये इजरायली मिनिस्टर है जनरल निजाम एलोन, उससे ये हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं घेरे में, और ये वीडियो शेयर हो रहा है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल सब मिले हुए हैं। ये जो पीस डील है ये भी मात्र एक छलावा बन करके ही रहेगी। हालांकि उधर से टर्की की तरफ से एक बयान आया कि इस पीस डील के बाद इजराइल को माफ़ कीजिएगा गजा को ख़ासतौर पर रिकंस्ट्रक्ट करने में वो बहुत बड़ा योगदान करेगा। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोआन, उनकी तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप एक बार सुनिए। Şarm El Şeyh'ten gelen müjdeli haberlerden duyduğum sevinci hasreten ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için yoğun çaba içindeydik. कुल मिलाकर के दोस्तों साफ यही है कि उन्होंने ये कहा कि टर्की विल पार्टिसिपेट इन द गजा टास्क फोर्स एंड क्लोजली मॉनिटर वेदर द पार्टीज कंप्लाई विद द एग्रीमेंट, एर्दोआन सेज। ये साफ तौर पर बताया गया कि गजा में वो एक टास्क फोर्स पर क्लोजली मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है गजा का, उसमें भी वो अपना योगदान देंगे, ये बात कही गई। उधर ये जो पीस डील साइन हुई उसके बाद तमाम सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। ये देखिए, ये इजिप्ट की तस्वीरें हैं, देखिए ज़रा। ये लोग देखिए इजरायली इजिप्टियन फ्लैग और फ़लस्तीनी फ्लैग साथ में लहरा रहे हैं। ये क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया है। देखिए बताया गया कि इजिप्ट सेलिब्रेट्स बाय फ्लाइंग इजिप्टियन एंड फ़लस्तीनियन फ्लैग टुगेदर ओवर द शर्म अल शेख आफ्टर इजराइल एंड हमास एग्रीड टू अ सीज फायर। हमास और इजराइल सीज फायर पर एग्री करने के बाद इस तरीके का सेलिब्रेशन है। उधर गजा के लोग भी खुश नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये गजा के लोगों की तस्वीर है। वहाँ पर आतिशबाजी की खबरें आ रही हैं, आतिशबाजी हो रही है, लोग खुश नज़र आ रहे हैं इस सीज फायर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अभी भी यही बना हुआ है कि क्या सच में ये परमानेंट सीज फायर है? क्या लोग क्या कह रहे हैं आप देखिए ज़रा, कैसे खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। There are no words. We still don't believe it.
to this moment, there is no words. Alhamdulillah Rabbil Alamin. May Allah show us the true end of us soon. उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में लोग एक तरीके से बवाल काट रहे हैं। इससे पहले सीज फायर को लेकर के किस तरीके से लोग गुस्सा थे इजराइल के खिलाफ, जो प्रो फलस्तीनियंस हैं। देखिए, ये देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये उसी प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स आर अटेम्प्टिंग टू स्टॉर्म ब्लैक रॉक हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। ये ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिसके दुनिया भर के तमाम सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, और ब्लैक रॉक को ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो कंपनी है इसी की वजह से इजराइल इतने दिन तक युद्ध में है। यानी कि एक तरीके से पैसे का जो खेल है वो इसी कंपनी के जरिए अमेरिका उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है इजराइल को, ये बताया गया। तमाम सारे लोग इसको लेकर के देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सीज फायर हो गया है। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि ये लंबा चले, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये सीज फायर बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।